जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको सितंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए किस प्रकार से लाभकारी रहने वाला इसकी जानकारी दूंगा और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा कि सितंबर के महीने में चंद्रमा की क्या स्थिति रहने वाली, सूर्य की स्थिति क्या रहने वाली, सूर्य की स्थिति क्या रहने वाली, राहु केतु शनि की क्या स्थिति रहने वाली, गुरु बुध और मंगल की क्या स्थिति रहने वाली और इससे आपको क्या लाभ मिल सकता है, इसकी जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक दूंगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपकी शादी किस वर्ष तक हो सकती है। वहीं अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं। वहीं जब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपने विवाह की कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो इसमें आपको शादी से संबंधित पूरी जानकारी दी जाती है। आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो क्या माता पिता की सहमति मिलेगी, क्या आपके घर वालों की सहमति आपको मिल सकती है, कुंडली में कितने संतान के योग हैं, कौन सी महादशा चल रही है, उस महादशा में कौन सी अंतरदशा चल रही है, इसके अलावा किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और उससे आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव के मध्य ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली, उससे आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और यह जानकारी आप चाहे तो मौखिक या लिखित किसी भी माध्यम से चयन कर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरे विभाग की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर बच्चे की जन्म कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। हम लोग पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ शॉर्ट नोट देना चाहता हूं। आप में से कई ऐसे जातक हैं जो विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है और उनसे यह जानकारी प्राप्त की है और तत्पश्चात आपने केपी की वाणी से संपर्क किया है या संपर्क करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ज्योतिष में कई प्रकार की पद्धति होती है, उस पद्धति के आधार पर ही कुंडली देखकर जानकारी दी जाती है। कई ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, कई ज्योतिष वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, कई ज्योतिष केपी एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेते हैं, कई ज्योतिष लग्न चार्ट से देखते हैं, कई ज्योतिष चंद्र चार्ट से देखते हैं, कोई ज्योतिष जो है नवमास कुंडली से देखते हैं। तो सभी प्रकार के जो ज्योतिषों के विश्लेषण में अंतर होता है। तो जब आप कभी किसी ज्योतिष से संपर्क करते हैं तो यह जानकारी ज्ञात करने की आवश्यकता होती है कि आप किस माध्यम से हमारी कुंडली देखने वाले हैं। और फिर जब अगर लग्न से देखता है तो फिर लग्न से पूरी जानकारी मिलती है, चंद्र से देखते हैं तो चंद्र की पूरी जानकारी मिलती है, अगर नवमांश से देखते हैं तो नवमांश की पूरी जानकारी मिलती है। वहीं अगर केपी एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो उससे भी यह जानकारी मिलती है। लेकिन जब भिन्न भिन्न ज्योतिषों से सलाह लेते हैं और फिर उनमें उनकी जानकारी से उनको टैली करते हैं तो इनमें मामूली अंतर देखने को मिलता है और यह अंतर स्वाभाविक है क्योंकि सभी ज्योतिषों की पद्धति जो देखने की अलग अलग होती है। तो इसका आप बारीकी से ध्यान रख लें। अब कई जातकों का यह सवाल होता है कि उनकी शादी में क्यों देर हो रही है। तो आपको मैं बता दूं कि कुंडली में कई प्रकार के दोष लगते हैं। ये दोष राहु केतु शनि मंगल आदि ग्रहों के चलते होती है। जितने भी जो है पापी ग्रह हैं, राहु केतु शनि मंगल और सूर्य, इनकी वजह से जो है कुंडली में दोष लगता है और इससे जो है विवाह संबंध में बाधा आती है, विवाह संबंध तय नहीं हो पाते हैं, किसी न किसी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जब गुरु और राहु साथ में रहे तो गुरु चंडाल दोष बनता है। वहीं जब गुरु केतु के साथ रहे तो गुरु चंडाल दोष बनता है। सूर्य राहु केतु के साथ रहे तो गुरु चंडाल दोष बनता है। चंद्रमा अगर राहु और केतु के साथ है ग्रहण दोष लगता है। शनि अगर राहु और केतु से है तो स्थापित योग लगता है। इसके अलावा मंगल अगर राहु केतु के साथ है तो वहां पर अंगारक दोष लगता है। मंगल अगर प्रथम द्वितीय चतुर्थ अष्टम सप्तम द्वादश भाव में है तो फिर जातक मांगलिक होता है। अगर किसी जातक का नक्षत्र जन्म जो है मूल नक्षत्र में हुआ है तो वहां पर भी जो दोष लगता है। इसके अलावा कई नक्षत्र में जो है जन्म लेने के बाद भी जो विवाह में बाधा आती है तो इसका बारीकी से विश्लेषण किया जाता है। द्वादश भाव का गुरु भी विवाह में बाधा दिलाता है। अगर आपके कुंडली के द्वादश भाव में गुरु विराजमान है या फिर सप्तम भाव में बुध और शुक्र की स्थिति साथ में है
वहां पर जो है उनकी युति हो रही है, तो ऐसी स्थिति में विवाह में बाधा आती है। तो इसका आप बारीकी से विश्लेषण कराएं और तब जाकर आपको सही जानकारी मिलेगी। आइए मैं आपको ग्रहों की स्थिति सितंबर महीने की बताने जा रहा हूं। तो गुरु जो है, चूंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं मकर राशि के जातकों की जानकारी दूंगा, तो गुरु जो है कर्क राशि में विराजमान है वर्तमान समय में और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। पूर्ण सितंबर के महीने में जो गुरु आपके सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव पर ही उनकी दृष्टि रहेगी। गुरु जो है लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं और शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, वहीं जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत होता है उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। लेकिन गुरु से लड़कों के विवाह के योग नहीं बनते हैं और शुक्र से लड़कियों के विवाह, लेकिन उन दोनों की कृपा जातक और जातिका पर पड़ती है। तो आप इसका बारीकी से ध्यान रखें। कई बार गुरु के राशि परिवर्तन से इस प्रकार से जो राशि बताई जाती है उसमें गुरु से लड़कियों के विवाह के योग बनते हैं, शुक्र से लड़कों के विवाह के योग बनते हैं। तो इसका आप अवश्य ही ध्यान रखें। तो गुरु जो है पूर्ण सितंबर तक जो है वो विराजमान रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति कर्क राशि में विराजमान रहेंगे, आपके विवाह भाव को देखेंगे। सूर्य जो है वो कन्या राशि में सितंबर के महीने में विराजमान होंगे। इसके अलावा शुक्र जो है वो तुला राशि में विराजमान रहेंगे। शनि जो है मीन राशि में विराजमान रहेंगे। राहु जो है वो कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। केतु सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। इसके अलावा बुध जो है प्रथम तक कन्या राशि में विराजमान रहेंगे और उसके पश्चात पुनः जो है तुला राशि में विराजमान हो जाएंगे। चंद्रमा जो है 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, हालांकि हर 2 दिन पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन मकर राशि के जातकों के लिए 2 बार वो राशि परिवर्तन करेंगे और उससे मकर राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से रहने वाली स्थिति, सर्वप्रथम मैं आपको चंद्रमा की स्थिति बता देता हूं। तो चंद्रमा 7 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। तो मन के कारक चंद्रमा जो है 7 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में विराजमान होंगे और यहां से फिर आपके विवाह भाव को देखेंगे। तो चंद्रमा जब विवाह भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए जो है, यानी कि जब प्रेम भाव में आएंगे, 7वें घर में आएंगे, तो वहां पर आपके लिए प्रेम संयोग बनाएगा। तो ऐसे जातक जो सिंगल है उनके लिए जीवन में किसी का आगमन हो सकता है। ऐसे जातक जिनके रिश्ते अधर में है, यानी कि उनके रिश्ते में ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं, बीच में फंसे पड़े, तो उनके रिश्ते में मधुरता आएगी, निकटता आएगी चंद्रमा के चलते। ऐसे जातक जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी उत्तम समय रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है जब आपके विवाह भाव में देखेंगे, पार्टनर भाव में रहेंगे, तो वहां पर फिर आपके प्रेम विवाह के योग बनाएंगे अगर आप मकर राशि के जातक है। तो चंद्रमा जो है कर्क राशि में 7 से लेकर 9 सितंबर तक रहेंगे और वहीं मकर राशि में जो है ये 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक रहेंगे, 2 दिनों तक रहेंगे। और इस दौरान मकर राशि के लग्न भाव को देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको विशेष प्रकार का लाभ चंद्रमा देंगे आपको, अगर आप मकर राशि के जातक हैं। तो गुरु जो है प्रथम पहले यानी कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपके विवाह भाव को देखेंगे। वहीं चंद्रमा की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, 7 से 9 सितंबर के मध्य जो है आपके विवाह भाव को देखेंगे और यहाँ पर आपके लिए शुभ योग बना रहे हैं चंद्रमा। आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, रिश्ते की बातचीत हो सकती है, रिश्ते तय भी हो सकते हैं। लेकिन सितंबर के महीने में चंद्रमा और गुरु के चलते जो है मकर राशि के जातकों को लाभ मिलता दिख रहा है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो सितंबर के महीने में गुरु की कृपा से जो है आपको लाभ देखने को मिलेगा। सितंबर के महीने में चंद्रमा से जो आपको लाभ देखने को मिल सकता है। अगर आप मकर राशि की लड़की है या मकर राशि के लड़के हैं तो दोनों ही जातकों को जो है इसका लाभ देखने को मिलने वाला है, अगर आप मकर राशि के जातक हैं। तो मकर राशि के जो भी जातक हैं जिनका नाम अक्षर जे से है और उनको अगर चंद्र राशि ज्ञात नहीं है और नाम से वो अपनी राशि देख रहे हैं, तो आपको बता दें मकर राशि के जातक के 21 वर्ष से विवाह के योग बनने लगते हैं और 21 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य मकर राशि के जातक परने सूत्र में बनते हैं, अगर उनकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है। अगर कुंडली में कोई दोष लगा है तो उसका निवारण अवश्य ही करा लें। बात करें दिशा की तो दक्षिण और पश्चिम का दिशा इनके लिए अनुकूल होता है। अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो दिशा है वो दक्षिण और पश्चिम का अनुकूल है। अगर नाम अक्षर की बात करें तो आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, ये 4 नाम के जो जातक हैं मकर राशि के, उनके साथ या उनमें से किसी एक जातक के साथ इनके परने सूत्र में बनने के योग रहते हैं। अगर आप मकर राशि के जो राशि स्वामी शनिदेव हैं, आराध्य देवों के देव महादेव हैं, तो भगवान शिव की पूजा उपासना आराधना अवश्य करें। आपको उनका लाभ अवश्य प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मकर राशि के जो भी लड़के हैं या लड़की हैं तो आप
भगवान शिव के निमित्त सोमवार का व्रत रख सकते हैं, इससे आपको लाभ अवश्य ही देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए सितंबर का महीना कुछ इस प्रकार से रहने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए। गुरु की कृपा से जो आपके लिए विवाह संबंध, विवाह रिश्ते आने के योग हैं, रिश्ते तय होने के योग हैं। वहीं चंद्रमा के संयोग से जो है आपके जीवन में किसी का आगमन हो सकता है और प्रेम प्रसंग में पड़े जातकों के प्रेम विवाह या रिश्ते को नया आयाम देने का जो अवसर में बन सकता है। वहीं जो सिंगल है उनके लिए जो जीवन में किसी का आगमन हो सकता है और प्रेम संबंध भी मधुर होगा। इसके अलावा बुध शुक्र गुरु की स्थिति जो आपके लिए अनुकूल रहने वाली है। तो कुछ इस तरह से जो है मकर राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु, हर हर महादेव।